ग्रैंड सेमीफाइनल होने जा रहा है और भाई एक साइड पे देखिए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है। दूसरी साइड पे देखिए भाई जोफ्रा आर्चर भी तगड़ा प्लेयर है, जॉस बटलर भी तगड़ा प्लेयर है। मतलब कि एक ऐसा मैच होगा जो कि नस्लें याद रखेंगी और भाई दोनों साइड पे एक्साइटिंग साइड्स हैं। और इंडिया की बात करें वो तो अनबीटेबल चल रहे हैं। 24 का वर्ल्ड कप उन बंदों ने उठाया था, अब 26 में वो टाइटल रिटेन करने जा रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी क्यूट गर्ल्स भर के ब्यूटीफुल गर्ल्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं मैम इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, क्या समझते हैं कौन जीतेगा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया, क्या लगता है? इंडिया। इंडिया, क्या वजह है पीछे, क्यों समझते हैं इंडिया जीतेगा? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के जितने टाइम से खेल रही है ठीक तो है। ऑब्वियसली इंडिया को ही कह सकते हैं कि वो जीतेगा। इंडिया तो बहुत स्ट्रांग खेल रहा है। हाँ। ठीक है, आपकी क्या इंडिया के प्लेयर स्ट्रांग है। प्लेयर स्ट्रांग है? आपसे पूछते हैं कि कौन सा फेवरेट प्लेयर है? वैसे तो उनकी पूरी टीम ही अच्छी है, बट आप अभिषेक को, हार्दिक को, जसप्रीत बुमराह को किसको फेवरेट समझते हैं? विराट कोहली। विराट T20 में है नहीं, बट हार्दिक पांड्या भी हार्दिक पांड्या अच्छा है, मैम की चॉइस अच्छी है, हार्दिक पांड्या अच्छा जा रहा है। विराट कोहली। विराट की तरफ ही जाना है। विराट T20 से तो रिटायर हो चुका है। चले, इंडिया की एक आदत है कि जो भी टीम सामने आती है उन्हें 200, 220, 250 मारते हैं। क्या लगता है कि सेमीफाइनल में कितने रन तक जा सकते हैं? 200, 220, 250, 20, 30। 230, 220? हाँ। मैम आपको क्या लगता है इतने तक? 240, 230। ओके, वैसे तो इंडिया जीतता है, हाँ इंडिया की टीम तो स्ट्रांग है। हाँ, बट आई प्रिडिक्ट यूके। यूके जीतेगा? क्या वजह है पीछे? टीम इंडिया की स्ट्रांग है लेकिन जीत यूके रहा है। नहीं, बस यूके की ज्यादा है। यूके की ज्यादा है। ओके, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हाँ जी, इट्स बीन अ व्हाइल कि इंडिया ही जो है वो विन कर रहा है, ठीक है। लेकिन वी होप कि यूके क्यों आप ऐसा होप क्यों कर रही हैं? एज अ पाकिस्तानी तो हमें एशियन कंटिनेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वी लिव इन द यूके। ओह अच्छा, आप यूके से हैं, फिर तो फेयर बनता है शायद। Yes. आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। Yes. ठीक है, क्या लगता है मैम अगर इंडिया पहले, सॉरी यूके पहले बैटिंग करता है इंग्लैंड, तो कितने रन तक जा सकते हैं? मेरे ख्याल से 200 तक जा सकता है। 200। और आप समझते हैं डिफेंडेबल टोटल है? हाँ है। इंडिया कितने तक आउट हो जाएगा? 150 कर लेगा या कितने तक इंडिया को पकड़ मैं तो चाह रही हूँ 150 से नीचे ही आउट हो इंडिया जाए। को, बट इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। आई नो स्ट्रॉन्ग है, बट ठीक हमने है। पाकिस्तानियों ने खुद थोड़ा गुस्सा भी तो निकालना होता है। अच्छा, आप अभी पाकिस्तानी होकर बता रही हैं, ये यूके की नेशनल होकर बता रही हैं? अब पाकिस्तानी होके आप बता रही हूँ। पाकिस्तानी तो पाकिस्तान, हम तो पॉजिटिव जेस्चर्स देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम दो ड्यूल नेशनैलिटी के हैं ना। हम ड्यूल खेल रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही है, तो मतलब कि इंडिया यहाँ से हारेगा हाँ, और hopefully। यूके वर्ल्ड कप भी जीतेगा क्योंकि फाइनल भी आगे रहता है। क्या लग रहा है यूके वर्ल्ड कप ले लेगा? ये नहीं कह सकते कुछ। ये नहीं कह सकते क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं। एग्जैक्टली। डेफिनेटली इंडिया। इंडिया, क्या वजह है पीछे? उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है या क्या चक्कर है? हाँ, स्ट्रांग है। टीम स्ट्रॉन्ग है। टीम स्ट्रांग है। तो आपका फेवरेट प्लेयर वहां से कौन है जिसको आप कहती हैं कि वो अच्छा खेलेगा? क्या वो पांड्या। हार्दिक हाँ जी। हार्दिक पांड्या? क्या वजह है भाई हार्दिक पांड्या? क्योंकि वो लास्ट टाइम पे भी उसी ने मतलब हाँ, विन अच्छा किया perform था। हाँ, अच्छा किया ठीक था, तो है। इस दफा भी वही करेगा वही perform डेफिनेटली। देखिए जिस तरह से इंडिया ने क्वालिफाई किया है ना, एक दफा थोड़ा सा अगर मगर के अंदर वो आए ठीक थे, है। लेकिन जब अगर मगर से निकल गए तो उसके बाद कोई जब नहीं पकड़ा कमबैक जा किया फिर दुनिया को सकता। बिल्कुल बताया। ऐसा ही कमबैक हमेशा स्ट्रांग रहा है, तो मेरे ख्याल में इंडिया क्लियरली विन करेगा। ठीक है। इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है लेकिन मुकाबले के अंदर इंडिया के मुकाबले में नहीं है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है सर, इंडिया या इंग्लैंड आपके ख्याल से कौन? आई थिंक सो, जिस तरह जो है ना कि उनकी टीम चल रही इंडिया है, की? हाँ इंडिया की जिस तरह जो है ना कि उन्होंने जिस तरह उनकी गेम चल रही है, सही क्या है। आई थिंक सो इंडिया विल बी, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा। सर जबरदस्त हो गया, दोनों भाई कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। क्या लगता है कि इंडिया का प्लेयर कौन सा स्ट्रांग है? संजू सैमसन दोबारा खेलेगा, ईशान, अभिषेक या कौन खेलेगा? मेरे ख्याल में संजू सैमसन के ऊपर नजरें होंगी, और नजरें होने का मतलब ये है कि जोफ्रा आर्चर इसको पकड़ने की कोशिश ठीक है। करेगा। हाँ, ठीक है? बड़ी जंग होनी है, जोफ्रा वर्सेस अभिषेक, ईशान, संजू। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो की प्लेयर निकलेगा ना इस बीच में से, ठीक है। वो एक तो हार्दिक पांड्या निकलेगा विद द बॉल विद द बैट, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में ईशान किशान जो है वो कहीं ना कहीं हमें डोमिनेट करता हुआ ईशान दिखाई किशन देगा। निकलेगा। सर बॉलिंग की साइड आते हैं, जसप्रीत बुमराह लास्ट मैच में उसने 2 बड़े विकेट खड़काए थे वेस्ट इंडीज के, तो वेस्ट इंडीज डोला था जहां पे हिटमायर को आउट किया, रोस्टन चेज के सिवा बुमराह का कैरेक्टर जो है, बुमराह का जो किरदार है वो ज्यादा होगा मैच में। डेफिनेटली बुमराह के बगैर देखिए, जहां बॉलिंग काम नहीं करेगी ना, वहां पे तो कोई टीम जीत ही नहीं सकती सही है। है। और अगर किसी टीम के अंदर बुमराह मौजूद होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे किसी और को मार्जिन देने की भी जरूरत है। हार्दिक पांड्या को जो मार्जिन दिया वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पे दिया। ये ठीक बात सही है, मेरे ख्याल जसप्रीत बुमराह आकर अर्ली विकेट्स लेगा या मिडल में जहां जरूरत होगी विकेट लेगा, तब ही इंडिया मैच जीता हुआ बुमराह दिखाई ट्रम्प कार्ड देगा। है। सर कितने रन तक चला जाएगा इंडिया, आपको क्या लगता है बैटिंग करता है तो? यार इंडिया जो है ना कि जिस तरह उसकी बैटिंग जो है ना कि शुरू से करता आ रहे, आप समझे गए 200 प्लस कर 200 प्लस? हाँ कर 200 प्लस तो इजीली डिफेंडेबल है। यार देखें, वो मैं ये बिल्कुल जो है ना कि लो साइड पे करे, वो ना भी करे कि तो उनके टीम में उनके बॉलर भी नहीं चले, उनके बैट्समैन ठीक भी है। नहीं चले, उसके बावजूद वे कम से कम 200 तक कर 200 लेंगे। कर हाँ, देगा। मैं कम से इतना कम तो की है बात करें। कैपेसिटी। सर आप क्या समझते हैं? भाई ने कहा है कि कोई भी ना चले 200 वो तब भी टच कर देंगे। ऐसे ही है बात, ठीक है। आप देखें 200, 220, 230 तक का टारगेट इंडिया देगा अगर इंडिया सेमीफाइनल में बहुत रन चाहिए।
हाँ बिल्कुल ठीक है, सेमीफाइनल के अंदर है, फिर इंडिया यार अपने घर में खेल रहा है, वानखेड़े का स्टेडियम जहाँ पे कोई ऐसा इंडियन प्लेयर नहीं है जिसका वो होम ग्राउंड ना हो, ठीक है। फिर इंग्लैंड है, इंग्लैंड का हाल आपने पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था, ठीक है। ग्रुप स्टेज से इसी इंडिया के अंदर ही उन्होंने खेला था, इस दफा वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बड़ी बात है उनके लिए। सारे मैचेस श्रीलंका हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और अच्छा खेल के आ रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर उनको मार्जिन जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया इतना टारगेट देगा तो मेरे ख्याल अच्छे मार्जिन से इंडिया जीतता हुआ भी दिखाई देगा। इंग्लैंड पहले बैटिंग भी उतरते तो आप क्या समझते हैं? उनके पास भी जॉस बटलर है, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, फिल साल्ट है, हैरी ब्रूक है, उसके बाद सैम करन है, विल जैक्स है, कहीं ना कहीं बैटिंग उनके पास भी डीप है, तो क्या समझते हैं वो 180 200 टच करेंगे या 140 150 पे? मेरे ख्याल 160 170 तक जाएंगे और इंडिया फिर इसी तरह के 16-17 ओवर के अंदर ये तो चेजेबल है, चेजेबल है, आराम से चेजेबल है, तो ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। और ये विनिंग टोटल है? मे बी डेफिनेटली विनिंग टोटल होगा। उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग चली है। मैम इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई है? उसमें उसके अंदर क्या पॉइंट है, ये बताएं। उनकी बॉलिंग अच्छी है Okay. और दूसरा उनकी फील्डिंग उनकी टीम हार्डवर्क बहुत करती है। हमारे वालों की तरफ जरा आते हैं, हमारे क्यों नहीं परफॉर्म करते? क्या इनको किस चीज़ की कमी है? कैल्शियम की कमी है या शर्म की कमी है? थोड़ी? ऐसी बात नहीं है, हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छा ठीक है, करते हैं, but right now हम- लक पे डिपेंड करता है, अगर आपकी लक नहीं इंडिया अच्छी से तो हम 9 मैच कंसेक्टिव हार चुके हैं, 9-0 का मुकाबला है इंडिया से। नजर आता है कि आप यकीन कीजिए समटाइम मैंने उनके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, उन्हें भी मैंने घबराया हुआ देखा होता है कि उन्हें यही फील होता है कि हमने जहां भी बॉल देनी है, इसने शॉट की कोशिश करनी है, चौका छक्का इसने मार देना है। टीम इंडिया को सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद अपने आप को सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करवाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत बड़े एनालिसिस्ट पाकिस्तान के अंदर ये बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए तो टीम इंडिया बिल्कुल भी सेमीफाइनल्स के अंदर क्वालिफाई नहीं हो सकती, बट अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम इंडिया। जिस तरह से कह लें कि ग्रुप स्टेज से निकलकर उन्होंने अपने आप को सुपर 8 में लेकर आए साउथ अफ्रीका से 76 पर हारने के बाद। कह लें कि ये बातें की जा रही थी कि टीम इंडिया कभी भी सेमीफाइनल्स के अंदर नहीं जाएगी, बट अगेन जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ग्रेटर कमबैक नजर आया। और आज के मैच की अगर बात की जाए तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज देखने को मिला, कोलकाता का ग्राउंड। और जिस तरह से कह ले कि टीम इंडिया की 3 विकेट्स डाउन थी, स्पेशली अगर देखा जाए सबसे बड़ा बैट्समैन अभिषेक शर्मा, फिर उसके बाद अगर देखा जाए ईशान किशन, एंड देन कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया, बट अगेन जब उनकी विकेट गिरी तो तिलक और संजू सैमसन हमें कह लें कि एक अच्छा नॉक खेलते हुए दिखाई दिए। और आज का कह लें कि जो एक सेहरा बांधा जाता है जीत का, वो संजू सैमसन के सर पर बांधा जाता है, जिसको इतनी देर से टीम में खिलाया नहीं जा रहा था। कहते हैं कि अगर कमबैक हो तो संजू सैमसन जैसा कमबैक हो। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बॉलिंग लाइनअप थोड़ी बहुत खराब नजर आई, हर किसी को कह लेंगे 40 प्लस स्कोर पड़ा, बट अगेन जसप्रीत बुमराह की अगर बात की जाए तो वो बंदे ने 2 विकेट्स फिर निकाल के दिए आज टीम इंडिया को। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी अवाम तो कह रही थी कि सर हम खुद तो डूबे हो, तुम्हें भी ना डूबेंगे। टीम इंडिया के साथ भी यही काम था, बट टीम इंडिया का